हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूं। और अभी अभी हमने एक ब्लॉग का एंड किया है, ये दूसरा ब्लॉग हमारा चालू हो रहा है यहाँ का, मम्मी के यहाँ का। और बर्थडे ब्लॉग है, बर्थडे स्पेशल ब्लॉग। तो वो ब्लॉग लंबा हो रहा था, इसलिए हमने अभी अभी उस ब्लॉग का एंड कर दिया है और दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग कैसे हैं ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और अभी यहाँ पे सारे भाई लोग थे जो अभी दिखे थे आपको, तो सब कोई ना कोई काम कर रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं और बलून्स वगैरह फुलाए जा रहे हैं। और उधर वो वाले छत पे भी फुलाए जा रहे हैं बैलून्स, यानी कि फूल तो गया है पर उसको ना डोरी में लगा के कुछ ऐसा कर दिया गया। ये देखिए, मैं पास से दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये देखिए डोरी देख रहे हैं, जितनी भी डोरियाँ लगी है ना सब ना यहाँ से वहाँ तक सब में बैलून्स लगेंगे। एक बार सब लोग हाय करो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बिल्कुल सही। तो ये सारे बच्चे लोग हैं जिनकी हेल्प से सारे बैलून फुलाए जा रहे हैं। उधर हमारी बहन भाई सब लोग यहीं पे हैं और वो वाले छत पे सामने वाले पे अभी दिख रहा है। तो अभी काम चल ही रहा है। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, सारा ब्लॉग आप सभी को दिखाती रहूँगी। ब्लॉग में कंटिन्यू रहेगा और इस वाले ब्लॉग को ढेर सारा अपना प्यार दीजिएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से लगाया जा रहा है धागे में। ये देखो कितने अच्छे से, क्या आइडिया है, वाह। दोबारा और उधर ये देखिए सब लोग फुला रहे हैं और सबको ना आई फ्लू की प्रॉब्लम सबको हो रही है। बीमारी काफ़ी तेज़ी से हर घर में फैली है। जब एक घर में किसी को हो जाती है ना तो दूसरे तीसरे चौथे जन को होने में देरी नहीं लगती है। तो सबके आंखों में चश्मा दिख रहा है आप सभी को आजकल। आज का दिन है शनिवार और तारीख है 19। तो आज है हरियाली तीज। तो आप सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता पार्वती भोलेनाथ हमेशा आप सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रहे, आपका सुहाग हमेशा सलामत रहे। और बता दें दोस्तों, हमारे यहाँ हरियाली तीज नहीं मनाई जाती है, हमारे यहाँ हरितालिका तीज बनाई जाती है। तो हमारा कोई व्रत नहीं है और ना ही ऐसा कोई माहौल आपको दिखेगा। तो जो रक्षाबंधन के बाद होती है हरितालिका तीज, वो हमारे यहाँ मनाई जाती है। और ये देखिए जो सब्ज़ी में हमने तड़का लगाया था ना वो बन गया है और धीरे धीरे करके अंधेरा होता जा रहा है, काम बढ़ता जा रहा है। तो सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और बस सब्जी चावल और जो कुछ भी बनना था वो बन चुका है। पूरी फैमिली हमारी इकट्ठे है, आज एक साथ सब लोग हैं। तो साथ में जब सब लोग होते हैं ना, छोटा सा भी अगर उत्सव हो घर में, छोटा सा भी प्रोग्राम हो तो इतना आनंद आता है, इतना मज़ा आता है कि पूछे मत। और इसी बहाने सारे लोग एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता है और जो मतभेद होता है हमारे बीच वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। हमेशा ऐसी फैमिली खुश रहे, यही मैं माता रानी से दुआ करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे कचौरियाँ बनाई जा रही हैं। एक थोड़ा आधा आटा पूड़ी के लिए लगाया गया है और आधा आटा कचौरी के लिए लगाया गया है। तो ये छोटी वाली कढ़ाई में हम लोग निकाल रहे थे, फिर बाद में कढ़ाई चेंज कर दिया जाता है, मूड चेंज हो जाता है क्योंकि ये कढ़ाई ना छोटी पड़ रही थी और कचौरियों को निकालने में भी टाइम लग रहा था। तो उधर ये देखिए ये बहन है किचन में, तो मैं इसको परेशान कर रही थी क्योंकि ये वीडियो नहीं बनाना था, इनको वीडियो में नहीं आना था। तो हम इनको परेशान कर रहे थे वीडियो में क्यों नहीं आना। और बाहर तैयारी चल रही है केक वगैरह काटने की, जहाँ पे डेकोरेशन वगैरह किया था, सजावट वगैरह हुई थी। तो चलिए वहाँ पे भी आप लोगों को दिखा देते हैं। इधर मम्मी चाची सब लोग और बड़ी मम्मी की लड़कियाँ यानी हमारी बहनें प्रीति अर्चना सब लोग यहाँ पे हैं। और चलिए आप लोगों को बाहर का थोड़ा सा नज़ारा दिखा देते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। ये देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं मोहल्ले। और हमारे मायके की एक ख़ास बात बताएं दोस्तों आप लोगों को, छोटा सा भी प्रोग्राम है या कुछ भी हो, मतलब आस पड़ोस बगल के बच्चों को पता चल जाता है कि आज यहाँ कोई फंक्शन है, तो एक नहीं दो नहीं 3-3 दर्जन बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। और
मतलब बिन बुलाए बिन कहे इनके आने से कोई दुख नहीं है, कोई आपत्ति, कोई परेशानी नहीं है। बस एक जो मेन पॉइंट है वही आप लोगों को दिखा रहे हैं। और बहुत सारी हेल्प भी करते हैं ये बच्चे। हाँ, केक कटने से पहले सबको बुलवाया जाता है, पर बच्चे होते ही हैं, बच्चे नादान एकदम भोले से, तो इनको बड़ा मतलब अच्छा लगता है देखने में उनकी क्या हो रहा है हमें जाना है। और केक कटते टाइम हम आप लोगों को नहीं दिखा पाए हैं क्योंकि हम अंदर रह गए थे, खाना बन रहा था तो उसकी तैयारी में लगे थे और बाहर भाई लोग डोरी वगैरह बांध रहे थे बैलून्स वगैरह लगाने के लिए। तो हमें लगा कि अभी टाइम लगेगा, पर जैसे ही बैलून्स लगा और केक फटाफट से कटवा दिया गया, हमें पता भी नहीं चला। और खाना बनाने के बाद हम यहाँ पे ये जो प्लेट लग रही है ना, इसकी तैयारी कर रहे थे। हमने सोचा बिस्किट, टॉफ़ी और नमकीन वगैरह सेट करके रख देते हैं अपनी बहनों की मदद से, और जैसे ही केक कट जाएगा तो सबको केक दे के फटाफट से हाथों में थमा दिया जाएगा। ऐसे में बहुत टाइम लग जाएगा। बाहर जाके देखा तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था, तो फिर कोई वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। और ये हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह के करीब 8:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। और हम अंजू सालू बैठ के यहाँ पे कुछ देख रहे थे। अभी आप लोगों को भी दिखाते हैं पास से कि हम क्या देख रहे थे। कल की वीडियो में आप सभी ने अयांश को ढेर सारी शुभकामनाएं दी, अपनी विशेष दी अच्छी और अपना आशीर्वाद दिया। इसके लिए आप सभी को दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उन भाइयों से, बहनों से, माओ से, बाबूजी से सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए हमारे बच्चे को। और ये देखिए, हम बोल रहे थे आप लोगों को कि चलिए पास से दिखाते हैं कि हम क्या देख रहे थे। तो यहाँ पे मम्मी को लेना था लॉकेट गले का छोटा सा, और हमें भी कुछ लेना था, पर वो पता नहीं हम ले पाए कि नहीं ले पाए, अभी हम आप लोगों को नहीं बताएंगे, पर सोच रहे हैं अगर ले लेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो बस वो बुक, ये जो इतनी अच्छी डिज़ाइंस थी, कान के झाले, झुमके, लॉकेट वगैरह सब कुछ, तो भैया सोनार वाले बाहर बैठे थे और उनसे हम ये बुक लेके आए थे अंदर। तो सबको दिखा रहे थे, जो लेना था वो भी हम देख रहे थे, जो नहीं लेना था वो भी हम देख रहे थे। सुई धागा वगैरह सब कुछ अच्छे थे, पर सारी डिजाइन्स बड़ी पसंद आ रही थी। समझ में नहीं आ रहा है कौन सा ले ले कौन सा ना ले, पर सोना बहुत महंगा है इस टाइम। सोनार वाले भैया ने हमें बताया 61,000 कुछ और करके ऐसे बोला है उन्होंने। ये देखिए, ये हो रहा है खाने पीने का टाइम। और कल जब बर्थडे के लिए केक आया था ना, एक केक तो रात को ही कट गया था, एक केक भाई 2 लेके आया था कि जब कम पड़ जाएगा सबको देना है, इसको भी काटना है। पर सबके दिमाग से जब घर में कोई छोटा सा भी काम होता है ना, तो दिमाग थोड़ा सा कम चलता है, कोई ना कोई गलती होती ही रहती है। तो ये वाला केक बिल्कुल सेफ फ्रीज़र में रखा ही रह गया था, फ्रीज़र में रखा रह गया था। और जब केक ख़त्म हुआ, सबको बांट दिया गया, थोड़ा सा केक बचा। लास्ट में जब भाई आके देखा तो उसने फ्रीज़र खोला होगा, तो उसने देखा कि एक केक रखा हुआ है, तो सबके ऊपर भड़क गया, चिल्लाने लगा कि मैं 2 केक लेके आया था सबको देने के लिए, एक केक क्यों नहीं काटा गया। पर हम लोगों ने मुंह खोल के हंसने लगे सब लोग कि अरे बाप रे, इतनी बड़ी गलती हो गई, हम सब ने तो ध्यान ही नहीं दिया। हमें तो पता नहीं था बिल्कुल दोस्तों, पर अंजू को पता था, भाइयों को पता था, पर हमने कहा चलो कोई बात नहीं है। तो इसको ना हम लोग सुबह खा रहे थे और खाते खाते मस्ती होने लगी। अभी से हमने केक कटवाना शुरू कर दिया। और कल से आए हैं दोस्तों, तो आप लोगों को दादी से नहीं मिला पाए हैं। हमारी जो दादी है ना, वो बहुत कमज़ोर हो गई हैं और तबीयत अक्सर ख़राब रहती है। खाना पीना, इन्होंने खाना भी छोड़ दिया है और इनका दिमाग भी नहीं काम करता है। खाना नहीं खाए रहती हैं तो पूछो तो भी कहती हैं कि खाए हैं, अगर खाए रहती हैं तो भी पूछो तो कहेंगे कि नहीं खाए हैं। मतलब कि इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है, बिल्कुल बच्चे जैसी हरकतें करने लगी हैं और इनको कुछ याद भी नहीं रहता है। कभी भी कहीं भी लैट्रिन कर देती हैं, बाथरूम कर देती हैं। अंजू निकाल रही थी दादी के लिए खाना, तो हमने कहा कि चलो हम दादी को खाना आज अपने हाथों से खिला देते हैं और देखते हैं कि कितना खाती हैं। आधी रोटी अंजू लेके आई थी,
पर आधी में से इन्होंने आधी रोटी खाई है। और सच बताए दोस्तों, आप सभी को इतनी मतलब कि क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतनी दया आ रही है, इतना मतलब कि मन उदास है देख के कि हमारी दादी इतनी कमज़ोर हो गई है। अब कोई सहारा नहीं कि कब तक रहेंगी कब तक नहीं रहेंगी, ये भी नहीं, मतलब सोच के इतनी दिक्कत होती है, सोच करके मन इतना ख़राब हो जाता है कि पूछिए मत। इनको खाना खिलाया हमने और इनके हाथ पैरों में तेल लगा दिया है थोड़ा सा अच्छे से, और इनके सर में सरसों का तेल ठोक के हमने अच्छे से मालिश कर दी है, क्योंकि बाल जो था ना वो सूखे थे इनके, और साड़ी वगैरह नहीं पहन पाती है दोस्तों। भाई मैक्सी लाने के लिए दादी को बोला है, देखो आज शाम को शायद लेके आए। बस ऐसे पेटीकोट और ब्लाउज़ पे रहती हैं, क्योंकि अब संभाल भी नहीं पाती है। एक बार मैक्सी आ जाएगी ना तो इन्हें ना पेटीकोट पहनने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ब्लाउज। तो दादी देखिए अभी अब आराम करेंगी, और मम्मी खेत गई है तो हम सोच रहे मम्मी के पास जाएं। और काफ़ी देर तक बैठे रह गए थे दादी के पास, तो पैर में ना झुंझुनी चढ़ गई है, चलने में दिक्कत हो रही है। तो सीधा करो ना, चल झूल चुके तुम। अपना नाम बता दो थोड़ा भैया, क्या नाम है बता दो, क्या नाम है? बउआ। तुम्हारा क्या नाम है? यस। ये आचना झूल रही है, जल्दी झूलो, मुझे भी झूलना है। मम्मी लोग चली जाएंगे, वो देखो मम्मी दिख रही है आपको थोड़ा सा, खेत में धान की गोड़ाई हो रही है। आ जाओ भैया, थोड़ा सा मैं भी झूल लूँ। झूलना है क्या भैया? झूलना है? तुम लोग के झूले में हम लोग कब्जा कर लिए ना आके, वहाँ से हम लोग जा रहे हैं, तुम लोग झूलना। धान की निराई और गुड़ाई चल रही है, 2-3 दिनों से मम्मी इसी में लगी हुई हैं, और सुबह आ जाती हैं 9 बजे तो 12 साढ़े 12 बजे घर जाती हैं। और आजकल की जो धूप होती है ना वो जानलेवा होती है, तो पूरे सर को घुमा के रख देती हैं। तो मम्मी का भी ऑपरेशन हुआ था ठंडी में, पर काम खेती बाड़ी का, किसान लोग हैं तो करना ही पड़ेगा। इनकी तबीयत भी कमज़ोर हो जाती हैं ये भी, लेकिन मज़दूरों के साथ लगी थी, अकेले नहीं कर रही थी, मज़दूरों के साथ। तो हमारा भी मन नहीं माना, बस चले आए हैं मम्मी से मिलने के लिए। और हमने कहा कि चलो शायद शाम तक में हम घर भी चले जाएं, अगर किसी ने हमें इजाज़त दी जाने के लिए, तो कोई छोड़ने गया तो, क्योंकि मम्मी बोल रही है आज मत जाओ, भाई भी बोल रहे हैं आज मत जाओ। हम सुबह ही तैयार थे, पर किसी ने हमें जाने के लिए बोला ही नहीं। तो फिर हमने कहा चलो कोई बोल ही नहीं रहा है तो फिर कल ही चले जाएंगे। और ये देखिए मम्मी का अब घर आने का टाइम हो गया है, तो हम भी साथ ही साथ आ गए थे। अभी सो गया था, और घर आने के बाद थोड़ी देर बाद तुरंत ये जाग गए थे और बस नखरे दिखा रहे थे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, आपकी तरफ नहीं दिखा रहे हैं हम बात कर रहे हैं। तो चलिए, लेकिन हाँ जो भाई बहन चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा। कल का ब्लॉग ये हमें नहीं पता कि हम यहाँ का दिखाएंगे या फिर वहाँ का दिखाएंगे, पर घर जाने के लिए रेडी हैं, देखिए कब जाते हैं। वैसे तो सुबह निकल जाते हैं 7 बजे भाई के साथ, पर भाई हमें 7 बजे लेके नहीं गया सुबह सुबह, क्योंकि हम कहाँ परेशान होते भटकते, इसीलिए। चलिए कल के ब्लॉग में करेंगे ढेर सारी बातें, आज के लिए बस इतना ही।